ये बीपीएससी की तरफ से एक टीचर के लिए नया वैकेंसी आया है, जिसमें हमारा बिहार हेड टीचर के लिए ये वैकेंसी है, या बिहार हेड मास्टर के लिए बोल सकते हैं। तो ये नया वैकेंसी है। तो आज हम इस वीडियो में इसी वैकेंसी से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारा पोस्ट होने वाला है वो बिहार हेड टीचर के लिए या बिहार हेड मास्टर के लिए हमारा पोस्ट होने वाला है। इसमें आपका दो नोटिस है, 25 और 26, या एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं। दो आपका नोटिस है, 25 और 24, दोनों का अलग अलग एलिजिबिलिटी है और अलग अलग क्राइटेरिया है। तो उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इस फॉर्म का हम डेट्स की बात कर लेते हैं। तो ये कब तक भराएगा और कब से भराएगा। तो देखिए, जो हमारा है फॉर्म, ये 11 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 11 मई 2024 से स्टार्ट हो रहा है। और जो अंतिम आपका भराएगा वो 2 अप्रैल तक आपका भरा जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, डेट अपने याद रखिएगा, इसी के बीच आप भर लीजिए अगर एलिजिबल है तो। वहीं आप पे एग्ज़ाम फीस लास्ट डेट, अगर आप फीस की बात करते हैं तो देखिए 2/4/2024 तक दिया गया है। तो वहीं उतना 2 अप्रैल तक आपका है फीस पेमेंट कर देना है। अगर वहीं एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसके लिए आपका शेड्यूल निकाला जाएगा और एडमिट कार्ड आपको एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगा। अगर वहीं इसका एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा। तो देखिए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपया लगेगा। वहीं एसटी, एससी और पीएच के लिए, जो हमारा हैंडीकैप है, उनके लिए 200 रुपया लगेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट और बिहार के, अगर बिहारी होम होम डोमिसाइल है, मतलब बिहार है उनका आवास है, उनको 200 रुपया लगेगा। अगर आप किसी माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं, थ्रू ऑनलाइन, ऑफलाइन, फी मोड, किसी भी माध्यम से इसका भुगतान कर सकते हैं। अगर वहीं इसकी एज लिमिट की बात करते हैं तो आपका एज लिमिट क्या होने वाला है। तो देखिए, आपका जो एज लिमिट है, आपका जो एज कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा। मतलब जो भी आपका है एज कैलकुलेट होगा 1 अगस्त 2024 के आधार पर किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मिनिमम एज की बात करते हैं तो देखिए, मिनिमम एज कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। और आपका जो यहाँ पर मैक्सिमम एज से है, मैक्सिमम आपका 58 वर्ष है, और मिनिमम एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको एज रिलैक्सेशन में अगर कोई चाहिए तो आपका इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। आपका एज रिलैक्सेशन का सब सारा रूल पता चल जाएगा, तब किस कैटेगरी में कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आपका क्या है एज रिलैक्सेशन का क्या क्राइटेरिया है। देखिए, अगर वहीं हम इसके एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम देख लें टोटल हमारा कितना, 46,000 सॉरी, हाँ, 46,308 पोस्ट पे हमारा भर्ती निकली हुई है। वहीं अगर हेड टीचर एडवर्टाइजर नंबर 25 की बात करते हैं तो देखिए, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका रहेगा, हेड टीचर का पोस्ट रहेगा आपके पास। इसमें आपका टोटल 40,247 भर्ती है। इसमें आपका जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल टीचर विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है। मतलब प्राइमरी स्कूल में आपका जो अगर 8 साल एक्सपीरियंस है तो, और आपका जो एज जो लिमिट है मैक्सिमम 58 वर्ष है। और मूल आपको देखिए, तो ये सब अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एलिजिबल हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप पूरा नोटिफिकेशन का पढ़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बोला है आपके पास 8 साल का जो प्राइमरी में आपका टीचर होना चाहिए, और आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 58 वर्ष का होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं एडवर्टाइजमेंट नंबर 26 की हम बात करते हैं तो देखिए, जो आपका हेड टीचर है आपका, वह हेड पोस्ट आपका हो रहेगा, हेड टीचर का रहेगा। वहीं आपका डिपार्टमेंट जो रहेगा SC एंड ST वेलफेयर डिपार्टमेंट रहेगा। इसमें आपका एलिजिबिलिटी बात करते हैं, डोमिसाइल इन बिहार जो आपका है, बिहार का आवास होना चाहिए। मास्टर डिग्री विथ मिनिमम 50% मार्क्स भी आपका फी होना चाहिए। जो आपका जो किसी मास्टर डिग्री है उसमें आपका है 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम। और बीएड, बीएडी और BSc ED एग्ज़ाम पास होना चाहिए। और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो टेट होता है आपके पास वो पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस डिटेल में आपके पास आप नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हैं, तो आपके पास क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। वहीं एज लिमिट की बात करते हैं तो देखिए, 31 से 47 वर्ष तक इसका एज लिमिट है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब फिर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप जाके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। हम दोनों एडवर्टाइजमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। देखिए, जो हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर 25 है उसका हम अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी की बात करते हैं तो देखिए, जो आपके पास अररिया है वहाँ पर
1327 सीट खाली है। वहीं अरवल के पास आपका 335 सीट खाली है। औरंगाबाद में आपका 1093 सीट खाली है। बांका में आपका 1220 सीट खाली है। बेगूसराय में 738 है और भागलपुर में 900 सीट खाली है। भोजपुर में आपका 1139 सीट खाली है। बक्सर में 651 सीट खाली है। वहीं दरभंगा की बात करें तो 1424 सीट खाली है। पूर्वी चंपारण में आपका 1914 सीट खाली है। अगर वहीं हम गया की बात करते हैं तो उसमें आपका 1677 सीट खाली है। गोपालगंज में 1050 सीट खाली है। जमुई में आपका 826 सीट खाली है। जहानाबाद में 547 सीट खाली है। कैमूर की बात करते हैं तो उसमें 612 सीट खाली है। कटिहार में 1115 सीट खाली है। खगड़िया की बात करते हैं तो वहाँ पर 461 सीट खाली है। किशनगंज में 812 सीट खाली है। लखीमसराय में जो आपका लखीसराय है उसमें 473 सीट खाली है। मधेपुरा में 810 सीट खाली है। वहीं मधुबनी में 1883 सीट खाली है और मुंगेर में 536 सीट खाली रहेगा। अगर हम मुजफ्फरपुर की बात करते हैं तो उसमें आपका 1622 सीट खाली है। नालंदा में 1352 सीट खाली है। नवादा में 963 सीट खाली मिलेगा आपको। पटना में 1919 सीट खाली रहेगा। पूर्णिया में 1354 सीट खाली है। रोहतास में 1271 सीट खाली है। सहरसा में 754 सीट खाली है और समस्तीपुर में 1510 सीट खाली है। सारण की बात करते हैं तो 1436 सीट खाली है और शेखपुरा में आपका 244 सीट खाली है। अगर वहीं शिवहर की बात करते हैं तो 216 सीट खाली है। सीतामढ़ी में आपका 1084 सीट खाली है। सिवान में आपका जो है 1209 सीट खाली है और सुपौल में आपका 1047 सीट खाली है। अब वैशाली की बात करते हैं तो 1099 सीट खाली है और पश्चिम चंपारण में आपका 1624 सीट खाली है। तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका है, इतना सीट आपका वैकेंसी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो आप किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है। अगर वहीं हम एडवर्टाइजमेंट नंबर 26 की बात करते हैं जो आपका STSC वेलफेयर है तो उसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका पटना में 765 सीट मिल जाएगा। सारण में 611 सीट। तिरहुट में आपका 1361 सीट। दरभंगा में 815 सीट। कोसी में आपका 385 सीट। पूर्णिया में 697 सीट। वहीं भागलपुर में 209 सीट खाली है। मुंगेर में 536 सीट और मगध में 603 सीट खाली है। टोटल आपका इसमें 6100 सीट खाली है। जो आपका STSC जो आपका ST और SC वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसमें आपका इसमें 6100 सीट खाली है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट बोल रहा है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC आर इशू हेड टीचर रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन 2024 आई इनवाइट द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फॉर द BPSC हेड टीचर एग्जाम 2024 कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर 11/3/2024 टू 2/4/2024। देखिए आपके इतने के बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। तो जो भी कैंडिडेट को अगर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है अपने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे ऑनलाइन का, आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट देखते हैं। देखिए कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर द अप्लाई द BPSC लेटेस्ट हेड टीचर रिक्वायरमेंट 2024 अप्लीकेशन फॉर्म इन सरकारी। देखिए जो आपका है जाकर कर सकते हैं ऑनलाइन। और देखिए वहीं पर बोलते हैं तो जो अभी जब भी आप कीजिएगा यहाँ पर ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे पहले आप नोटिफिकेशन का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो जो भी कैंडिडेट जब भी आप इसको एप्लीकेशन कीजिएगा अप्लाई कीजिएगा उससे पहले इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा ताकि सभी चीज़ें क्लियर हो सके। अगला पॉइंट बोला है काइंडली चेक एंड कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट हैंड राइटिंग एलिजिबिलिटी ID प्रूफ एड्रेस डिटेल सभी चीज़ जो भी आपको मांगा जाएगा आपके पास आपको तैयार रखना है। अगला पॉइंट बोल रहा है काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट फॉर्म फोटो साइन ID थंब ये सब सारी चीज़ें उसमें मांगा जाएगा। तो आपको सभी चीज़ें सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रेडी रखना है। वहीं बात करते हैं अगला पॉइंट को देखिए बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम केयरफुली। तो जो भी आप जब भी एप्लीकेशन सबमिट किया जाए उससे पहले उसको एक बार प्रीव्यू ले लीजिएगा, पूरा ऊपर से नीचे देख लीजिएगा कहीं आपका कहीं कोई चीज़ डिटेल गलत तो नहीं है ना, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बोल रहा है इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट इफ़ यू हैव नॉट द रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फी योर फॉर्म इज नॉट कम्प्लीट। देखिए जब तक आप अपना फी पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपका एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा और रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको फी पेमेंट करने के बाद ही और सारी डिटेल भरने के बाद ही आपका है एप्लीकेशन कंप्लीट माना जाएगा। उसके बाद बोल रहा है टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिटेड फॉर्म। तो जो भी आप फॉर्म सबमिट कीजिएगा तो सबमिट करने के बाद एक प्रिंट आउट निकलता है। तो बोल रहे हैं उसी प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित सहेज कर रख लेना है
क्योंकि उस प्रिंट आउट में आपका अप्लीकेशन नंबर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, रिजल्ट वगैरह देखने के लिए वो अप्लीकेशन आईडी हर जगह रिक्वायर्ड रहेगा। तो इसीलिए बोल रहा है, तो उसको अपने पास सहेज के रख लेना है क्योंकि उसमें अप्लीकेशन आईडी होता है। थैंक यू वेरी मच।